अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा MIM न्यूज़। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रेटी है जो नशा करता है, डिफरेंट किस्म का नशा करता है। नदीम मंगी साहब और उनके भाई साजिद मंगी साहब की तरफ से एक NGO बनाई हुई है जिसका नाम है अजर करहा। वो रिहैब मतलब वो नशा करने वाले लोगों को, मैं आपको वीडियो तो सब चीज़ें दिखा सकता हूँ, नशा करने वालों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में बहाल करना। मेरी अभी मतलब आज से चंद तकरीबन 1 साल कबल मैंने और मेरी पूरी एक टीम ने हमने DSP अरशद लगारी एसपी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने आते ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए यहाँ पर। जी देखिए, इसमें कामयाबी के झंडे जो हमेशा जो पुलिस अफसर गाड़ता है अपने जवानों अपने सबके साथ, और SHO उस वक्त नदीम साहब थे वहाँ। हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा था और आगे हमने जो है उनको थाने में बंद किया था, गंजा कराया, ट्रीटमेंट कराई। उन सब चीज़ों से हासिल उसूल और कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज हम इन लोगों की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और चंद माह में, मतलब आप वीडियो देख सकते हैं, चंद माह में वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा बहाल हो जाते हैं। तो आज उसी सिलसिले में मैं रोड पे निकला हूँ, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। बहुत से लोग वीडियो नहीं बनवाना चाहते। चंद रोज़ कबल एक केस मुझे मिला था एक खातून का, जिसको आइस का नशा करवा के और उसको अपना क्या कहते हैं उसका रेप वगैरह भी हुआ और मजीद उसको इस काम में लगा दिया गया। वो मुझे एक केस मिला, लेकिन उसने कहा मैं पब्लिक नहीं आना चाहती। फिर उसको पूरी ट्रीटमेंट कराई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अब माशरे के अंदर अपनी जॉब कर रही है और वो बहाल है। 19 साल वो बच्ची थी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब हम यहाँ मौजूद हैं। अब हम लोगों से बात करते हैं कि क्या ये दोबारा माशरे में आना चाहते हैं या नहीं चाहते, और उसके लिए हमारे पास एक पूरी सहूलत मौजूद है। हमारे पास रिहाइश मौजूद है। उनकी ट्रीटमेंट, हम उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। उनको हम मजहबी तालीम भी दे रहे हैं। जो लोग तालीम याफ्ता है, हम कोशिश करिए उनको एक अच्छी जगह पे जॉब पे भी लगवा रहे हैं। मैं ये सारी वीडियोस आपको अभी दिखाता हूँ जो हमने जिन लोगों पे पहले काम किया था। अब मजीद में जो लोग अपने आप को माशरे में दोबारा जिंदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम दोबारा इस फील्ड में आए और माशरे में अपनी दुनिया में दोबारा वापस आए, तो मैं अब देखता हूँ कि जो लोग आते हैं वो मैं फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू। हेलो, मौजूद है सैयद इंतज़ार। ये अक्सर मुझे कॉल करते हैं और मुझे बताते हैं कि यार ये मसला है, वो मसला, ये मसला है। पिछली दफ़ा भी मैं यहाँ आया था तो 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, एक औरंगी राउंड की थी और एक लियाकताबाद की थी, 3 बच्चियाँ, और वो यहाँ पे आइस का नशा कर रही थी। ये मुझे इन्होंने ही बताया था कॉल करके, और अभी भी इन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा मैं लेट हो गया क्योंकि आज बारिश बहुत हुई है कराची में, लेट हो गया तो वो लोग यहाँ से चले गए। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र है। अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे? अभी ये पोजीशन है बड़े भाई, हम खुद ही तंग आ चुके हैं। यहाँ हम खुद ही ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। यहाँ पुल के नीचे अक्सर हम लोगों ने बहुत ऐसे बच्चियों को भगाया है, बहुत लड़कों को भगाया है। यहाँ जवान लड़के आते हैं, लड़कियां आती है। इन लोगों ने माशरा खराब किया हुआ है। हम लोग तक गए इनको नसीहत करके, फिर भी ये नहीं समझते। 2-3 दफा आपको भी हमने कॉल किया कि आ जाओ, आप 2 दफा टाइम पे आए, तीसरी दफा फिर बुलाया, बुलाने से पहले वो लोग चले गए। अभी भी देखो आपके सामने, आपने ये वीडियो के सामने आपने देखी कि एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ है, आइस का नशा कर रहे हैं। तो ये हम सिंध हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ न कुछ इनके लिए करो कि ताकि आगे मशरा और ख़राब नहीं हो जाए मजीद। और मसला पता है क्या है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो एक लड़का, उसने कहा जी मैं दोबारा दुनिया में आना चाहता हूँ। वो आशी माशी के चक्कर में जो है वो माशू का भाग गई थी या क्या हुआ था, या उसके और कोई चक्कर थे, तो चक्कर में वो नशा करने लग गया। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा वो वीडियो। तो आज वो अपनी ज़िंदगी में बहाल है, ठीक है ना, उसका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुई, तो हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। नहीं, ये बात आपकी सही है, ये गलत बात है। मशूक या आशिकी या मशूकी आपको इतना पसंद है तो आप उनके लिए अपने आप को इतना बेहतर करो कि कुछ कमाओ, कुछ बिजनेस करो, कारोबार करो। आप वो भले आपसे नाराज हो जाए, आप तो ये नहीं करो ना कि अपनी जवानी, अपनी जिंदगी खराब करो अपने घर वाले के पीछे। अपने घर वाले भी पीछे वो तरस से कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। मतलब आप तो यहाँ रेगुलर देखते हो कि मतलब हम तो यहाँ 24 घंटे नहीं आते। अभी जैसे आपने मुझे कॉल करके बुलाया तो मैं आया हूँ, तो यहाँ रेगुलर यही मसला है, लड़के बच्चियाँ। यहाँ बिल्कुल सर जी, रेगुलर ही यही मसला है। यहाँ शाम के टाइम, सुबह सवेरे टाइम। हमने आपको क्या बोला कि हम खुद ही तंग आ चुके हैं कि भगा के
2 दफा आपको कॉल की, तीसरी दफा फिर आपको कॉल की। कॉल करने से पहले वो लोग समझ गए, दोबारा भाग गए। नहीं, तो- अभी जब मैं आया हूँ तो यहाँ कुछ तो काफी लोगों की क्वांटिटी थी, तो उसके बाद वो जैसी मैंने तो लोग तो भाग गए, यहाँ पे हमें देख के भाग जाते हैं। तो आप मतलब क्या करें हम, मैं मतलब आप मुझे देख के लोग भाग जाते हैं, तो आप इनसे बात करें, हम इनको, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, हम इनका इलाज करवाएंगे, इनको दुनिया में बहाल कर देंगे। एडवोकेट नदीम मंगी हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई, और उनके साथ एडवोकेट साजिद मंगी ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा एक हॉस्पिटल तैयार किया हुआ है, हम उनका इलाज करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहाल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, तो ये लोग भाग जाते हैं। तो बस अभी इनको खुदायत नेक दे। अभी हम यही कह रहे हैं कि आपकी अच्छाई के लिए भाई जो खिदमत कर रहे हैं, तो आप लोगों की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि खुद ही इनके पास आओ, इनको बोल देना कि हमारा इलाज करवाओ, अपनी नई जिंदगी बनाओ। नशों में क्या रखा हुआ है? नशों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अपने आप को क्यों तबाह कर रहे हो? अभी भी देखो वीडियो में अभी भी देखो, एक औरत और एक मर्द लगे हुए अपने नशे कर रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? भाई तो क्या मतलब ये नहीं समझ रहे हैं, इनको समझा। ये भाई मेरे मौजूद हैं, ये बड़ा गुस्सा होते हैं, जो खास तौर पे बच्चियां आ जाए नशा करने तो ये तो मार के उनको भगाता है। तो आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। आपको गुस्सा क्यों आता है ये जो नशा करने वाले आप बच्चियों को, लड़कों को देखकर? वो सही इस बात पे आते हैं कि आने वाले नस्ल खराब हो जाएंगी। हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आते भी हो तो बैठ जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग यहाँ पर नलकी शंके निकाल के जो ना टूबों में जो ना नशे करते हो, इससे आने वाले नस्ल आने वाला माशरा सारा खराब हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम लोग वो सही इस बात पे होते हैं कि लोग देखते हैं प्लेटों से जो ना, इधर कितनी दफा हम लोगों ने इसको भगाया, उसकी बावजूद भी ये लोग बैठे रहते हैं जो ना यहाँ पर 40-20 बंदे आके जो ना नशा करते हैं। जो ना यहाँ पर औरतें भी होते हैं, जवान बच्चे भी होते हैं और मर्द भी होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम ये जो बेचने वाले भी तो यहाँ आते होंगे ना, तो इसका आपने कभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? ये हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये आपस में इकट्ठे बैठ जाते हैं। मतलब जुम्मा लगा देते हैं, आपस में बैठ जाते हैं, तो हमें क्या पता है कि इसमें बेचने वाला कौन है। तो यही हम हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो बेचने वाले, आप इनको पकड़ो, बाकी ये पीने वाले खुद ही सुधर जाएंगे। आप क्या कह रहे थे भाई? मैंने बोला इन लोगों का इकदाम करना चाहिए, इन लोगों को साथ हुकूमत हेल्प करे, इनको यहाँ से पकड़ के ले जाएं। इन लोगों को जो ना नशा ये लोग जो करते हैं, अगर उनको अस्पताल में दाखिल करें, इनका इलाज कराए, तो इन लोगों की जिंदगी भी बचेगी। आने वाले नस्ल का भी जो है ना, वो भी जो है ना इस तरह काम नहीं करेगा। भाई मैं ये दोनों, एक तो मैं इन दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अक्सर मुझे कॉल करके बताते हैं कि यार ये मतलब जो बड़ी उम्र के जो लड़के, जो आदमी जो नशा कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर नहीं। लेकिन मैंने उनको कहा कि वो बच्चियां, जो छोटी उम्र की बच्चियां, लोग उनको डरा के, भुसला के, मतलब उनको लालच दे के इधर लेकर आए और नशे में लगाएं, तो आप मुझे फौरन इन्फॉर्म करें। लेकिन बाद दफा मैं आगे पीछे होता हूँ, ये भाई मुझे रब्ता करता है। एक तो मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जिस तरह इतनी मेहनत करते हैं। और मैंने इनको बताया हुआ है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी में बहाल होना चाहे तो हम उसका इलाज करवाएंगे और उसको दोबारा माशरे में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें हमारा साथ दो। आओ, खड़े हो, जिसने अपना इलाज कराना है, हम 24 घंटे हाजिर हैं। हमसे रब्ता करो, ये भाई से रब्ता करो, हमें बताओ, हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे। मलीन के अंदर हमारा हॉस्पिटल ऑन है, हॉस्पिटल में आए, इलाज करवाएं। कौन मना कर रहा है इनको? मजलूम शख्स जिसको दुनिया से बहुत सारी शिकायत है, वो चाहता है कि मैं दोबारा माशरे में आऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर क्या बताएं, यकीन माने कि अभी 20-25 साल हो गए नशा करते हुए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक मौत देते हुए वो बेहतर है। ये मेरी हालत हुई है, घर बार, माँ बाप, दुनिया सब कुछ छूट गई है। ये नई नस्ल लग रही है, इनको मैं कहता हूँ यार हमें देखो, हमारी से नसीहत करो, लेकिन उनको समझ नहीं आती। आखिर वो कौन है, नशे क्यों लाते हैं, नशे देने वाले कौन लोग हैं, क्यों देते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, लेकिन वो चीज़ ये समझते नहीं है। वो समझते हैं हम पागल हैं। यार हमें खुशी ये होती है इस हालत में, मैं खुश है फैमिली से हूँ माशाल्लाह, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी नशा नहीं करता है, लेकिन मैं इस बुरे ऐप में फंसा हूँ। शायद कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई गुनाह होगा जिसकी सज़ा पा रहा हूँ। लेकिन ये है ना, मैं कहता हूँ कि यार ये छोटी छोटी बच्ची हैं आइस पी रही है, ये कहाँ से आई है आइस, ये पाउडर,
ये जब फाटा जम हो गया तो फिर फाटा जम होने के बावजूद ये मंशियात कहाँ से आ रही है, मुझे इस चीज़ की समझ आज तक नहीं आई। ये ग्रैंड ऑपरेशन वाले आके बोलते हैं कि ओ यार इनको भी चाहिए कि भाई कम से कम जो है ना यार ये मंशियात को बंद करें जहाँ से आ रही है। जब एक चीज़ आपको मिलेगी नहीं तो आप कहाँ से खाओगे, कहाँ से पियोगे? आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में बहाल होना चाहते हैं? क्यों नहीं होना चाहता, लेकिन जो है तो अभी क्या करेंगे, सब कुछ लुटा के बैठ चुके हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप कॉपरेशन करेंगे? क्यों नहीं कर एडवोकेट नदीम मंगी साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आप माशाल्लाह आज तक मैंने जब कभी आपको कोई काम बोला है तो आपने मना नहीं किया। ये एक मजलूम शख्स, इनकी उम्र 47 साल है, बहुत सारी फील्ड से रहे, पढ़ा लिखा आदमी है और ये अपनी ज़िंदगी को बहाल करना चाहता है। तो नदीम भाई आपके हॉस्पिटल में हैदर करार में तो ये मैं इनको मूव करवा रहा हूँ, और ठीक है ना, तो आप इनकी ट्रीटमेंट कराएं। इनके पीछे वाली वारिस कोई नहीं है, ये कोई अपने ऊपर एक्सपेंस पे नहीं कर सकते। ये एक्सपेंस जो है वो आपने अपने हिसाब से लेके चलना है। तो आप अपना साजिद मंगी भाई को बोल दें, तो ये एक पेशेंट है, मैं इनको आपकी तरफ मूव करवा रहा हूँ। मैंने नदीम मंगी भाई को बोल दिया, मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीम आप ही की वीडियो चंद दिन बाद दुनिया को दिखाऊंगा कि आप किस तरह बहाल हो गए, ठीक है। ये मुझे बताइए कि मुझे मुसलसल यहाँ से, मैंने उस दिन भी 2 बच्चियों को पकड़ा था, वो फिर पैरों में पड़ गई तो मैंने घर छोड़ दिया था। उनमें से एक लड़की वो किसी मार्ट के ऊपर जॉब करती थी और यहाँ बैठ के आइस का नशा कर रही थी। तो ये कहाँ से आ रही हैं ये लड़कियाँ? अभी मुझे लड़कियों के लिए ही बताया था कि छोटी छोटी बच्चियाँ नशा कर रही हैं। मैं आया तो भाग गई, सारे कोई भी नहीं था यहाँ। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये सर इस चीज़ का नहीं है मालूमात, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से यहाँ से आइस मिल जाती है, वो आ जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे मवाली बैठे हुए हैं, उसको वो सारा लेके आ गए जी आप बापूर दे दें। तो जो अभी जैसे हमारे जैसा कोई अपाए जो चोरी शिकारी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, जैसे माजूर है, तो वो इस लालच में पापूर दे देता है कि चलो यार मुझे भी 1-2 दम लग जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इस 2 दम से बेहतर है कि या तो उनको अल्लाह पाक ने की क्या दे देवे या हमें मौत दे देवे, क्योंकि यार ये नशा जो है ये पाउडर से भी ज़्यादा गंदा नशा है। ये इंसान के जो है ना जिस्म में जाके डायरेक्ट जो है ना इंसान की हड्डियों में जाके ये अटैक करता है। वीट का नशा क्या होता है जी? वीट कौन सा नशा होता है? वीट के तो कोई नशा नहीं है, ये या आइस का है या फिर जो है ना क्रिस्टल का है, पाउडर का है। नहीं, एक लड़की का मैंने ट्रीटमेंट कराई थी, तो उसको आइस के साथ साथ वो कहती थी कि सिगरेट में वीट का नशा दिया जाता था। नहीं, वीट तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। यही होगा कि भाई वो जिस तरह आजकल लोग हैं मेथाडोन जो टैबलेट आई हुई है, ये जो पाउडर छोड़ने के लिए आजकल लोग जो है ना वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सूंघे लगा रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुद सूंघा लगाता हूँ, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है। 200 रुपये की टैबलेट लेता हूँ, मिलती सुराग कोट से 100 रुपये की, यहाँ पे 200 की मिल जाती है। हर कोई अपना अपना जो है ना वो कमाने का जरिया बनाया हुआ है। लेकिन वीट ऐसा कोई नशा नहीं है, या कोई ना कोई ऐसी कोई टैबलेट होगी जो वो इस्तेमाल कर रही होंगी। वीट कोई ऐसा नशा नहीं। ये जो आइस का नशा होता है ये सिगरेट में किया जाता है? नहीं सर, ये बल्ब के अंदर किया जाता है। अच्छा, कुछ जो सिगरेट में नशा किया जाता है वो कौन सा होता है? वो हेरोइन होती है और या फिर जो है ना चर्स होती है। मतलब हीरोइन होती है या चर्स होती है? जी, या फिर अफीम का जो है ना थोड़ी बहुत वो चर्स के साथ मिक्स कर लें, या कोई किसी के साथ आपकी दुश्मनी है या कोई इस तरह की चीज़ है तो आप उसमें आप जो है ना थोड़ी बहुत जो है तो आप कर लेंगे कि भाई उसको पाउडर जो है ना चर्स के अंदर मिक्स करके आप उसको 10-15 दिन आप उसको आप देते रहेंगे। 10-15 दिन के बाद वो जो है ना वो दुनिया की जितनी भी चर्सें आ जाए उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, वो आप बोलेगा कि आप यो पीर। नहीं, आजकल जो लड़कियों को नशे में लगाया जाता है और गलत कामों के लिए, तो वो सिगरेट में कोई नशा मिला के दिया जाता है, वो क्या होता है? वो सिर्फ सिगरेट के अंदर कोई भी नशा नहीं होता है, लेकिन ये है ना कि जैसे ये फ्लेवर, ठीक है ना, ये फ्लेवर को भी शीशा ही बोलते हैं, ठीक है, इसको भी शीशा बोलते हैं, आइस को भी। लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि यार कि ये फ्लेवर जो है वो एक फ्लेवर है भाई, उसका कोई इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन वो चीज़ देख के तो अगले वो बोलते हैं ये भी यार फ्लेवर ही है, ये भाई स्ट्रिंग में बना के पी लेंगे। वो ये नहीं पता है कि यार कि ये फ्लेवर नहीं है, ये तुम्हारी मौत का सामान है। मतलब जो ये पहले ये जो जगह जगह पे क्लब बने हुए हैं, लोग चश्के के लिए
जो पहले फ्लेवर पी रहे हैं वो फिर उसी के अंदर आइस और दूसरे नशे शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर बात है, क्योंकि देखें कि एक जो है ना फ्लेवर के अंदर भी जो है ना भाई उसका आप कश लगाएंगे तो उसका भी धुआं ही इतना निकलता है, और आइज़ अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि भाई कि उसका भी धुआं उसी तरह ही निकलता है। लेकिन ये है ना कि वो इस चीज़ को नहीं देखते, क्योंकि नई नस्ल होती है उनके क्या पता है कि यार कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आइज़ जो होती है वो मिस्री की तरह सफ़ेद होती है और वो समझ लें कि जहर है वो। मतलब आपकी नज़र में सबसे खतरनाक नशा जो है वो आइस सबसे है। खतरनाक आइज़ है, क्योंकि ये इंसान की बोन मैरो को जो है ना डायरेक्ट अटैक करती है। मतलब अमूमन जो लोग आइस का नशा कर चुके हैं या करते हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है बोन मैरो का हो जाता है, और उनके साथ ये और ये हड्डियों के अंदर जो होती है ना, ये हम लोग तो पंजाबी में बोलते हैं मिक, जो नली होती है, ठीक है ना, ये इंसान के अंदर से चिकनाहट को ख़त्म करती है। जैसे कि भाई ये लोग बोलते हैं ना सेक्स के लिए, सेक्स इसका किस चीज़ का है, जिसको कि ये बस कोई चंद दिन का सेक्स होता है, फिर इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहना वो अपनी टाइमिंग को भी नहीं बरकरार कर सकता। मतलब आप ये समझते हैं कि नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो आइस है। आइज़ है, और आइज़ सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बिक रही है कि यकीन माने कि मैंने 27 साल 28 साल हो गए मैं ये पाउडर पीते हुए, लेकिन इस पाउडर ने मेरे को इतना तबाह नहीं किया। मैंने इंजेक्शन भी लगाया, 12-13 साल मैंने इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है तो आज तक अल्लाह का शुक्र है कि पाउडर से मैं नहीं गिरा। लेकिन इस आइज़ ने डायरेक्ट मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ये इंसान की डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि इंसान का मादा जब निकलता है तो वो ये हराम मगज से स्टार्ट होता है तो वहाँ तक जाता है। तो ठीक मतलब अमूमन हमने ये सुना है, अब चूँकि मेरा कंटिन्यूटी वास्ता रहता है, तो कहा जाता है कि ये कोई ऐसा नशा दिया जाता है जिसमें जो है बंदा सुन हो जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसा है? नहीं, ये तो एक देखिए कि जिस तरह एक मेमोरी होती है कि मोबाइल की मेमोरी होती है, इस तरह ये इंसान की भी जो है ना एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त में बात चली जानी। इसी तरह जो है ना जब 4-5 दिन इंसान जब जागेगा तो उसको जो है ना समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। आप नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें? बस हम तो नई नस्ल को यही बोलते हैं कि अपना अल्लाह रसूल को माने, कि इस चीज़ को जो है ना छोड़ देवे, और दूसरे को भी पीते हुए अगर देख लेवे तो उसको भी मना करें। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत देवे और अल्लाह पाक उनके दुश्मनों की भी 7 पुश्तों को बचावे। ये जो अभी मुझे आपके साथ वो दूसरे बंदे ने कहा मेरी वीडियो नहीं चलाना, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ये आगे पीछे मार्ट के ऊपर जो बच्चियां नौकरी करती हैं वो यहाँ बैठ के कोने में उनको कोई बंदा आता है और उनको आइस का नशा देता है। तो ये मतलब क्या होता है फिर इसमें? आइस का नशा करके ये लोग वहाँ लेट जाते हैं या घर चले जाते हैं? ये आइस का नशा जो है ये लेटने के लिए नहीं है, ये इंसान को जो है एक्टिव कर देता है, ठीक है, ये इंसान को एक्टिव कर देता है, लेकिन उसकी जो है ना वो इस चीज़ को नहीं सोचता, वो टेम्परेरी तो अपने आप को वो समझता है कि मैं बिल्कुल टाइट हो गया हूँ। जैसे आपको नींद बहुत ज़्यादा आई हो, ठीक है, आपको आइस की 2 दम लग जाए तो आप बिल्कुल एक्टिव, आपकी नींद गई, जैसे आप अभी अभी उठे हो, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हो। मतलब ये नशा बंदे को फ्रेश कर देता है? ये फ्रेश करता है, लेकिन इस फ्रेश का जो है ना ये नहीं पता है कि बंदे को ये बिल्कुल कब्र की तरफ फ्रेश कर देता है। ये जो बच्चियां जो आजकल ये मार्ट से यहाँ आगे नशा कर रही हैं शाम में छुट्टी के बाद, जो लड़के भी हैं, इंशाल्लाह और अज़ीम कल मैं इनको पकड़ लूँगा, मैंने बंदों को बोल दिया मैं यहीं होऊंगा। तो ये जो है नशा करने के बाद अपने घरों वगैरह मतलब सारे दिन की थकन जो है वो नशे से उतर जाती है और घर चले जाता है। हाँ, वो घर चले जाते हैं तो वो अपने आप को एक्टिव समझते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते। ये इंसान को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब ये आइज़ नहीं मिलती तो वो समझते हैं कि यार कि ये 2 दिन 3 दिन बंदा सोएगा तो सेट हो जाएगा। नहीं, ये आप इंसान खुद देखे ना तो यार कि ये उसके अंदर कितना अटैक कर रही, क्यों कि ये सिर्फ और सिर्फ मसूड़ों का नशा है, ठीक है ना, इसको यहाँ शारक से नीचे धुएं को नहीं लेके जाना है। लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी नस्ल है, ये जमल वो जो है तो करती है कि भाई ये तो खुराक बना लेती है। अच्छा, ये खुराक बना लेती है और फिर ये बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। ज़ाहिर बात है, जब ये मसूड़ों के अंदर जब भाई इसको जैसे खाली सिगरेट का ऐसे धुआं बाहर फेंक देते हैं, ये मसूड़ों का नशा, ये मसूड़ों पे अगर आके तो ये इतना अगर इंसान पे अटैक कर रही है तो ये इसका जब धुआं अंदर जाता होगा तो वो कितना उसके ऊपर अटैक करता होगा। बिल्कुल सही, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
और कल इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करके ना, तो मैं कल आपको हॉस्पिटल मूव करवाता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में बहाल करे।